हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में जो है हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th का जो है सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। सेकंड का है कि मतलब कि इससे पहले जो है हमने 10 क्वेश्चंस को ऑलरेडी बता दिया है। ये जो है सेकंड वीडियो है, इसके बाद थर्ड भी आएंगे, फोर्थ भी आएंगे। आप लोग जुड़े हैं तो आपकी सहायता करना ही सनी सर का सबसे पहला काम है। तो चलिए इन क्वेश्चन को जो है हम आपको ठीक उसी प्रकार याद करवाएंगे जिस प्रकार आप याद करना चाहते हैं, यानी कि आपकी अपनी भाषा में। और इस वीडियो के अंत तक हम गारंटी लेते हैं कि आपको ये प्रश्न दिमाग में होंगे, यानी कि याद होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न यानी कि 11 नंबर से शुरू करते हैं। 10 को पहला ही बता दिए हैं कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है, देखिएगा कैसे। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिखेंगे कैसे? अगर ये एग्जाम में आ गया तब लिखेंगे कैसे, देखिए। उत्तर लिख के डैश देके लिखेला स्टार्ट करेंगे। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला, गैस की प्रकृति। दूसरा, अधिशोषण की प्रकृति। तीसरा, दाब का प्रभाव। और तीसरा, ताप का प्रभाव। ये कौन याद करेला था? देखें कितना आसान था। तो उसी प्रकार आपको याद करवाना। ये अधिशोषण मतलब होता है चिपकना, यानी कि कौनो ठोस पे कौनो तत्व या गैस जाकर चिपकेगा, वो कौन कौन बात पे निर्भर करेगा। तो पहला बात कि वो गैस के प्रकृति कैसन है, तो पहला हो गया आंसर। दूसरा कि वो जो है अधिशोषण की प्रकृति कैसन है, यानी कि ऊपर चिपके वाला है कि नहीं है। और तीसरा कि दाब, कितना दाब से चिपका रहे हैं। और चौथा कि टेम्परेचर, ताप कितना है। देखें उसके बाद सेकेंड है ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, मेथिल एमीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय है, कारण बताएं। दुनिया के सेकंड आसान क्वेश्चन। मेथिल एमीन अलग है, याद रखिएगा। मेथिल एमीन से एनिलीन, मेथिल एमीन एलिनीन से ज़्यादा क्षारीय है, क्यों? आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए, मेथिल एमीन जो है अनुनाद में भाग नहीं लेता है, जबकि एनिलीन जो है अनुनाद में भाग लेता है। ई मेथिल एमीन जब अनुनाद में भाग नहीं लेता है तो एकर इलेक्ट्रॉन के घनत्व जो है अधिक हो जाता है। हई एनिलीन जब अनुनाद में भाग लेता है तो एकर इलेक्ट्रॉन के घनत्व जो है कम हो जाता है। जेकर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के घनत्व होता है वो एक्चुअल में क्षारीय होता है नो। तब मिथेल एमीन के जो है अनुनाद में भाग नहीं लिया है तो इलेक्ट्रॉन के घनत्व अधिक है, जबकि एनिलीन जो है भाग लिया है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया है। तो अब बता दिए कारण कैसे। तब मेथिल एमीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय है, कारण आपको मतलब पता चल गया। ये एनिलीन का जो है सूत्र होता है C6H5NH2 और ये जो है मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, सबसे पहला आंसर आपको मालूम होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। काहे कि अगर ये सब मालूम नहीं रहे कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, नोबेल गैस किसे कहते हैं, तो आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं। कमेंट में आंसर बताइए, तब भी जो है थर्ड पार्ट लेके आवे वाला है। संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए होती है क्योंकि इनका जो आखिरी, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा तो एक आखिरी ऑर्बिटल जो है पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, यानी अयुग्मित रहता है। कोनो में लास्ट कक्षा में जो है कम रहता है, कोनो में ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो है बदलते रहता है। आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए होता है
क्योंकि संक्रमण तत्वों का जो है ये क्या बोलते हैं आखिरी कक्षा जो है पूर्ण रूप से नहीं भरा रहता है, ऐसे भी कह सकते हैं। या एक और आंसर जो है इसका हम बता रहे हैं कि ये जो है संक्रमण तत्वों का जो है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण ये ऑक्सीकरण जो है परिवर्तनशील होते हैं। तो संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था उनकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अपूर्णता अयुग्मित जो है अधिक होने के कारण होता है। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना है। वेग स्थिरांक मतलब समझते हैं, वेग स्थिरांक इतना है। इस अभिक्रिया का अर्धकाल निकालना है। अर्धकाल दुनिया के 14 आसान प्रश्न। अर्धकाल निकालने के लिए जो है T1/2 एगो होता है, अर्धकाल को सूचित करते हैं, है कि नहीं, T1/T2। तो निकालने के लिए फॉर्मूला 0.693/K होता है। K को ही कहते हैं हम लोग वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक दिले है 0, ई जो है फॉर्मूला में है, और वेग स्थिरांक के मान ईजा दिले है 0.005 मिनट इनवर्स। आप जो है इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं तो आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं सर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप कीजिए। तो कितना आसान प्रश्न। चलिए अब जो है अब है 15 नंबर, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। कांच को जो है अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है बताइए, यानी ठंडा द्रव्य भी जो है इसे कहा जाता है। तो कांच को अतिशीतित द्रव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांच में द्रव्य के गुण पाए जाते हैं। जैसे द्रव्य का गुण है कि बह जाता है, पानी के डालिएगा नीचे तब बहेगा, सिंपल सी बातें हैं। द्रव्य में जो है श्यानता होता है, इसी कारण जो है कांच में भी ये गुण पाया जाता है। आंसर कैसे लिखेंगे, कांच को अतिशीतित द्रव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांच में द्रव्य के बहाव और श्यानता के गुण पाए जाते हैं। देखिएगा कहूँ जो है बड़ा सा शीशा लगल रहता है तो ऊपर से पतला रहता है लेकिन नीचे मोटा रहता है, बहावे के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब जो है आसान प्रश्न है। इस 16 नंबर, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। क्या होता है, ये प्रश्न क्या होता है कैसे होता है केमिस्ट्री में नहीं पूछे तो समझिए केमिस्ट्री के एग्जाम में नहीं है। क्या होता है ये आगे रहेगा, आने कुछ चेंज रहेगा, ठीक है। तो जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, क्या होता है, देखिए आंसर, जब एकरे कहा जाता है एन ब्यूटिल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। तो एकरा जब KOH के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यानी कि क्या बनता है, तो बनता है ब्यूटेन, ठीक है। जब एक आंसर आसान ऐसा लिख सकते हैं, क्या होता है, हाँ, तो जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तब ब्यूटेन बनता है। हो गई लेकर आंसर, एहू में कुछ पढ़े लिखे था। आप केमिस्ट्री कहियो नहीं जानते हैं फिर भी आप बहुत कुछ जान जाएंगे। से ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, एक से आसान कोनो प्रश्न नहीं है। मिथेनोइक अम्ल तथा इथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। मिथेनोइक एगो अम्ल होता है और एगो जो है एथेनोइक अम्ल होता है, एकरा में आपको अंतर बताना है। आप नहीं बता सकते हैं। पहला अंतर कि मिथेनोइक अम्ल के सूत्र जो है HCOOH होता है, आ एथेनोइक अम्ल के सूत्र का होता है तो CH3COOH होता है कि नहीं। मेथेनोइक अम्ल के जो है आणविक द्रव्यमान 46 ग्राम प्रति मोल होता है, तो एथेनोइक अम्ल के आणविक द्रव्यमान जो है क्या होता है 60 ग्राम प्रति मोल होता है कि नहीं बात। मेथेनोइक अम्ल जो है जल में घुल जाता है, लेकिन एथेनोइक अम्ल जल में घुलता नहीं है। H बंधन के साथ जो है एक वलीय द्विलवक बनाता है जो H बॉन्ड कहियो पानी में नहीं टूटता है
है कि नहीं। ये सब पढ़े लिखे वाला नहीं है क्वेश्चन, ये सब जो है आपको समझने वाला क्वेश्चन है। रटिएगा, आप जिंदगी में कभी केमिस्ट्री को समझ नहीं पाइएगा। रटे से आज तक कौनो शिक्षा जो है ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भले रट के एग्जाम में हो सके पास हो जाएं, लेकिन आप कुछ समझला है तो उसको समझना पड़ेगा। आपको किसी को सिखाना है तो समझना होगा। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या, उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। क्यों? उत्कृष्ट गैस केकरा कहते हैं, इहो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन कौन होता है। अगर ट्रिक वाला मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो ये उत्कृष्ट गैस आप बता सकते हैं सर, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्यों? तो उत्कृष्ट गैसों की क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या जो है तुलनात्मक रूप से इसलिए बड़ी होती है क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या जो है वांडर वाल्स त्रिज्या होती है। आप लोग जानते हैं कि वांडर्स वाल्स त्रिज्या जो है मजबूत होती है कि नहीं। बाकी सब के जो है वो सहसंयोजक त्रिज्या होता है, सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बताइए ई जो है उत्कृष्ट गैस वाला ई वांडर्स वाल्स बल से के त्रिज्या है और बाकी सबके सहसंयोजक है। तो वांडर्स वाल्स वाला जो है हम जानते हैं कि सहसंयोजक से बड़ा होता है। यह तय कर आंसर था कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है क्योंकि उत्कृष्ट गैस जो होते हैं उनकी त्रिज्या जो है वांडर्स वाल्स त्रिज्या होती है, जबकि अन्य तत्वों के त्रिज्या जो है सहसंयोजक त्रिज्या होती है। हमने के जानते हैं कि सहसंयोजक त्रिज्या से जो है उत्कृष्ट गैस की त्रिज्या बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। अब जो है डेटॉल का मुख्य संगठक क्या है, ये सब प्रश्न पढ़े लिखे लाने हैं कि डेटॉल के जो है मुख्य संगठक क्या है। क्लोरोजाइनिलॉन तथा अल्फा टर्पिनॉल, क्लोरोजाइनिलॉन और अल्फा टर्पिनॉल जो है ये डेटॉल का मुख्य संगठक है। आप जो है कहेंगे कि सर आप इतना आसानी से बक रहे हैं, दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो आप जो हैं सनी सर के जो है 2023 टॉपर बैच केमिस्ट्री को ज्वाइन कीजिए। उसमें जो है आपको सिलेबस जैसे कि केमिस्ट्री का नोट्स आपको दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो है आपको आखिरी के महीने में जो है टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग जुड़िए अगर केमिस्ट्री में बेहतर करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं मत जुड़िए, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, झाग प्लावक विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। यानी कि झाग उत्प्लावन एगो विधि होता है, ओकरा से किस प्रकार के तत्वों को अलग किया जाता है। तो झाग प्लावक विधि से जो है हम लोग वैसे अयस्कों को जो है सांद्रण करते हैं जो अयस्क जो है किसी गैंग के साथ मिल गया है। गैंग मतलब आओ गुंडा वाला गैंग नहीं, अशुद्धि कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, ठीक है। तो कोई अयस्क जो है किसी अशुद्धि के साथ मिल गया है, या कोई अयस्क जब तेल के साथ मिल जाता है तो ओकरा अलग करने के लिए जो है हम लोग झाग प्लावक विधि का जो है उपयोग करते हैं। आंसर आप क्या लिखेंगे सर कि झाग प्लावक विधि से जो है किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित करते हैं। तो झाग प्लावक विधि से जो है हम लोग ऐसे अयस्कों का जो है सांद्रण करते हैं जो अयस्क जो है अयस्क किसी अशुद्धि के साथ मिल जाते हैं या तेल के साथ मिल जाते हैं, वैसे अयस्कों का जो है हम लोग सांद्रण करते हैं। इनमें से कौन ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं याद हुआ है आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको जो है प्रयास करेंगे कि इसका जो है आपको याद करवाने का फिर से दोबारा प्रयास किया जाए। और इसका नोट्स जो है आपको डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा, उस पर जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस के लिए जो है क्रैश कोर्स जिसको हम बोल रहे हैं, क्रैश कोर्स के लिए जो है 101 रुपीज़ का जो है पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो है उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करने होंगे, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा और आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, इसी प्रकार के क्लासेस सिर्फ यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग जो है जितने भी क्लास देखे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और देखें, उसके लिए धन्यवाद।